आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज जो हमारे बीच में जो कांग्रेस के बड़े नेता अलीगढ़ से जिनका ताल्लुक़ है, कांग्रेस के जो राजस्थान के प्रभारी सेक्रेटरी रहे हैं विवेक बंसल साहब, और अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर इनको पार्टी की जिम्मेदारी दे रखी है प्रभार की, तो हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में। विवेक जी, आपको क्या लग रहा है राजस्थान में जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, बहुत यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं, और ये हर राजस्थान के हर आदमी, हर जो यहाँ का बाशिंदा है उसकी ज़ुबान पर है कि इस बार इतिहास जो है एक नई करवट लेगा। जो सिलसिला होता था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार कांग्रेस की, वो बदलेगा और इस बार कांग्रेस की सरकार पुनः और दोबारा से सत्ता में काबिज़ होगी, ऐसा लोगों की ज़ुबान पर है। और इस बात को कहते इसके पीछे कोई ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा, उसके पीछे यहाँ की सरकार के काम बोल रहे हैं, जो ख़ास तौर से आवाम के हक़ में जो यहाँ की जो सरकार की जो योजनाएं, नीतियाँ जो बनी, वो बहुत कारगर आज की तारीख में साबित हो रही हैं। नहीं, जो देश में जो माहौल, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो अलग अलग राज्यों में बना है, लोकसभा चुनाव में बना है, क्या ऐसा माहौल जो राजस्थान में भी बनता नज़र आ रहा है? प्रधानमंत्री ने भी इसी सब्जेक्ट पे अपनी 2-3 सभाओं में बात कही। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता वो भी एक तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव राजस्थान में रहेगा? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि काठ की हांडी बार बार नहीं पकती है, और ये एक हकीकत है कि माजी में, या ये कहिए पिछले दिनों जो चुनाव हुए, उसमें सांप्रदायिकता बुलंदियों पे थी या बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, पर लोग उससे आजिज़ आ गए हैं, और लोगों को सामने उनकी रोज़ी रोटी दिख रही है, जो उनसे कहीं ना कहीं उनके मुंह से निवाला छिन रहा है आज, वो ज़्यादा अहमियत इस बात की रखती है। और तो मैं यही क्या, यहाँ की तहज़ीब है, और ख़ास तौर से राजस्थान की एक जो तहज़ीब है, तारीख़ इस बात की गवाह है, चाहे यहाँ बादशाहत रही हो, राजपूतों का राज रहा हो, पर अक़लियत के लोगों को जिस तरीके से एक अहम किरदार दिया गया सेनापति के रूप में, या पूरी आप तारीख़ आप किसी एक कहा जाए कि चोली दामन का साथ रहा है, तो यहाँ की एक तहज़ीब है, और वो उस तहज़ीब को यहाँ के जो राजस्थान के लोग हैं उस तहज़ीब को मजबूत ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उसको माजी में भी किया है, ख़ास तौर से जो 2018 के चुनाव हुए थे, आप देखिए कि आदर्श नगर विधानसभा से रफ़ीक अहमद साहब की जीत कोई ये कह दे कि अक़लियत के वोटों पे हुई थी, ऐसा नहीं था। हर मज़हब और मिल्लत के लोगों ने उन्हें वोट दिया। तो ये एक तहज़ीब है यहाँ की, राजस्थान की। लोग कुछ भी कहें, मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सांप्रदायिकता यहाँ हावी नहीं हो गई। अगर सांप्रदायिकता हावी होती तो ये ओवैसी जी की पार्टी MIM यहाँ पे उसकी जड़ें मजबूत होती, नहीं हुई ना। पिछले दिनों उन्होंने खड़े किए थे लोग, क्या हश्र रहा। तो लोग यहाँ खुले सोच के हैं, उनके सामने उनकी जो विरासत है वो सामने है, सांस्कृतिक हो, तहजीबी विरासत है, वो उन पे वो बढ़ चढ़ कर बोले। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां, जो करीब 2 दर्जन पार्टियां शामिल हैं, उनकी भी कई पार्टियां राजस्थान में चुनाव लड़ रही हैं। उसका गठबंधन का कोई बड़ी कोशिशें हुई थी, दिल्ली में भी, जयपुर में भी। देखिए, वो जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए है, और ये इसमें मैं राहुल गांधी जी की, हमारे जो नेता हैं उनकी मैं बहुत जितनी तारीफ़ की जाए, उनका जो मकसद है वो, या उनकी वो बहुत क्लियर हैं वो अपने सोच में। और यही वजह है कि सूबाई चुनाव में उन्होंने कोई तालमेल नहीं किया। तालमेल होना चाहिए। लोकसभा आज कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सोच ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस मुल्क की सोच को बदलने की जो कभी रिवायत नहीं रही इस मुल्क में, चाहे बड़े से बड़े सांप्रदायिक मुद्दे आए। आपने देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई 1991 में, उसके बाद जो 4 सूबाई चुनाव हुए थे, अगर यहाँ सोच लोगों की तासुबी होती या सांप्रदायिक होती तो भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में जीतती, पर वो नहीं जीती ना। तो सोच यहाँ की जो मिट्टी में जो एक तासीर है
वो गंगा जमनी तहज़ीब की है। तो उसको मद्देनज़र मैं ये कह सकता हूँ बड़े यकीन के साथ, तो राहुल जी ने जो जो आप बात आ रही थी लोकसभा चुनाव में होगा, INDI कहिए या इंडिया अलायंस कहिए, वो सामने बोलेगा। पर ये इसमें तो हम लोगों को अपनी अपनी ताकत, जिससे एहसास भी हो जाए उस समय जब सीटों का बंटवारा हो, तो कोई ये मुगालते में ना रहे कि मेरा यहाँ पर वजूद है, मैं यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से मैं यहाँ पे दखल रखता हूँ। पूरी तस्वीर आईने में साफ़ हो जाएगी और पूरी धूल जो है आईने से छट जाएगी। पिछली बार विधानसभा में 200 में से 100 के करीब सीटें मिली थी कांग्रेस को। इस बार आपका क्या है, कितना आ जाएंगी, कितनी बढ़ेंगी? देखिए, जो इस तरीके की भविष्यवाणी करते हैं सियासत में, वो सट्टेबाज करते हैं और कहते हैं ना कि किसी एक हेरल्ड विल्सन ने कहा है, इन वीक्स टाइम इज़ टू लॉन्ग अ टाइम इन पॉलिटिक्स। तो तस्वीर हर लम्हे बदलती है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकार कांग्रेस की। अच्छा, राजस्थान के 2 कैबिनेट मंत्रियों का अभी तक टिकट का कोई डिसाइड नहीं हुआ है, लिस्टें भी कई आ गई हैं, अधर झूल में है। वो हो जाएगा। देखिए, वो चीज़ें हाईकमान को तय करनी है और आपके प्रदेश नेतृत्व को। उस पर हम लोग कयास लगाएं और कुछ कहें तो वो ना तो मुझे ज़ेब देता है, ना मुझे करना चाहिए। इसमें वो जो होगी तस्वीर बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगी। विवेक जी अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब का एक शहर है, और दिल्ली है, राजस्थान है, तमाम तर जो इलाका है हिंदुस्तान का वो गंगा जमनी तहजीब का है। और इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ी ज़रूरत किसी चीज़ की है तो गंगा जमनी तहजीब की है। तो सियासी मैदान में हो, समाजी मैदान में हो, चाहे मजहबी मैदान में हो, अगर मुल्क के अंदर इस तहजीब को बचाया नहीं गया तो इसमें सबके नुकसान हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।